5 साल का इंतजार न करें, बहुत देर हो जाएगी। अगर महाराष्ट्र में, अगर झारखंड में, अगर दिल्ली में, अगर बिहार में ये मशीनों के द्वारा चुनाव जीते, और जो जीते जाएंगे मैं बता रहा हूं अभी से, तो हम लोग तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमने सारे इसके बारे में पूरी डिटेल में ए से लेकर जेड तक सब रिसर्च भी कर रखी है। हमारे पास एक एक तोड़ है कि ये मशीनों से भी चुनाव होता है, तो उसको, उसकी ताकत को कम से कम कैसे कर दिया जाए, उसके जहर को कम से कम कैसे कर दिया जाए, उसका भी इंतजाम है। तो हमने तो अपना आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके ऊपर भी देश की जनता नाराज है। मैं साफ साफ बता रहा हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए देश की जनता नाराज है उनसे, तो उससे बराबर ही या उससे भी ज्यादा ऑपोजिशन के खिलाफ हमारा गुस्सा है, क्योंकि हमने, देश की जनता ने, ऑपोजिशन पार्टीज जो हमारी नौकर हैं, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी की तरह, उसकी भी जिम्मेदारी लगाई थी कि ये बेईमानी रोको आप। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से नाकाम हुआ है इन मशीनों को रोकने में, तो हमारी नाराजगी उनकी तरफ से भी इसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप लोग आए, वरना हम आप लोगों के भी खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, ये मशीनें रोकें। और आज की तारीख में भी कानून क्या है, पेपर बैलेट से चुनाव होने का कानून है, मशीनों से चुनाव होने का कानून ही नहीं है। आए, हमसे समझे, जो बात समझ में नहीं आती, हम कोई आपसे फीस नहीं चाह रहे, हम कोई आपसे कोई लालच नहीं है। हमारा लालच असल में एक ही लालच है हमारा, कि हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने से रोकना चाहते हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा जिम्मेदार ये ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो कि जनता की इस आवाज को नहीं सुन रहे हैं, या सुनकर भी अपनी ताकत नहीं लगा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में अपने आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। सड़कों पे आए वो सारे लीडर जो आज एसी में बैठे हैं, कुछ मुट्ठीवार लीडर्स ही हैं जो सड़क पे लड़ाई कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए। और उन टॉप लीडर्स की भी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि खुद मेहनत कर ली इतनी, आपको अपनी पार्टी के लोगों को भी मेहनत करानी पड़ेगी। और जो लोग मेहनत नहीं करते, जो लोग गद्दार हैं, जो पार्टी से गद्दार है, और पार्टी से भी बड़ा कोई राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जी, पार्टी मायावती जी, अखिलेश जी, शरद यादव, पवार जी, लालू यादव जी देश से ऊपर नहीं है। इन लोगों को सबको सड़कों पे आना पड़ेगा, ये देश की जनता की आवाज है। ये मशीनें हटाएं, उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर बैलेट से 100% निष्पक्ष चुनाव होंगे, लेकिन चोरी डकैती डालने की ताकत कम हो जाएगी। पेपर बैलेट से बूथ लूटे जा सकते हैं, और वो भी आजकल में और मुश्किल होगा। आजकल के दौर में जब फेजेस में चुनाव होते हैं बहुत ज्यादा, और जो वीडियोग्राफी होती है, बहुत मुश्किल है बूथ कैप्चरिंग भी करना। लेकिन मशीनों से तब पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पूरे के पूरे राज्य लूट लिए जाते हैं, बूथ कैप्चर हो जाते हैं। तो पेपर बैलेट से ही चुनाव होना है, वही कानूनी तरीका है। इसीलिए हमारा यही आह्वान है कि 11 बजे 17 तारीख को ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में शामिल हो। अब ये लड़ाई करो या मरो की हो गई है, इसके बाद देश में संविधान नाम की वस्तु खत्म करने का सबसे बड़ा कदम होगा अगर ये मशीनों से चुनाव होते हैं। इसीलिए मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सारे किसान नेताओं से, सब आपके आंदोलन बेकार हो जाएंगे। ये योगेंद्र यादव जी जैसे लोग भीतर घात करके खत्म कर देंगे, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर मशीनों को नहीं रोका गया, चुनौनी साहब के इतने वोट आने चाहिए थे, बेवकूफ समझते हैं हमें, ये मशीनों के वोट हैं। तो ये जो है, इसलिए आंदोलन की तैयारी करें और आए। ये आंदोलन तब तक चालू रहेगा जब, एलन मस्क को तो देखा होगा आपने, जो इस कंप्यूटरॉनिक्स का सबसे बड़ा इस वक्त व्यक्ति माना जाता है, उसकी तो सारी की सारी बिजनेस ही कंप्यूटर पे बेस्ड है। वो जब ये कह रहे हैं, हम हमारे आंदोलन के बाद एलन मस्क साहब ये कहने पे मजबूर हो गए, या उन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि भाई पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। इतना भी नहीं देखते थे योगेंद्र यादव जी, चाहे 17 सितंबर को ये आर्टिकल लिखने से पहले, कि पूरी दुनिया में कहीं चुनाव नहीं होते, सॉरी ये मशीनों चुनाव नहीं होते, ये नहीं देखते थे। ये सब जानते हैं, ये एजेंट है। और इसका सबूत यही है कि ऑफ इंडिया ने, एक और सबूत लीजिए, ऑफ इंडिया, मेरे पीछे तो आरएसएस ने दर्जनों लोग लगा रखे ना, देश में भी और विदेश में भी, हर तरीके से मुझे डराने के लिए, टैकल करने के लिए, मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो ऑफ इंडिया तो आप सब जानते हैं किसका पत्र है, मुखपत्र है, आरएसएस का। ऑफ इंडिया ने तुरंत मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिख मारा, जबरदस्त, लंबा चौड़ा, आप लोग देख लीजिएगा सब। तो और कौन सा सबूत चाहिए? योगेंद्र यादव जी आरएसएस के एजेंट है, और ये जयराम रमेश जी आरएसएस के एजेंट है, मेरे खिलाफ इतना कर दिया। और मशीनों का तो है ही, तोते में जान, तोता ही तो है मशीनें। तो अब राहुल गांधी जी के साथ ये हुआ है, कांग्रेस पार्टी के साथ ये हुआ है कि किसान जो है खेती करे, और जो ट्रैक्टर होते हैं ना, जो खैर ट्रैक्टर नहीं मैं बोलता हूँ, वो टेम्पू का शब्द प्रधानमंत्री जी ने एक बार इस्तेमाल किया था। टेम्पू में किसानों ने, यानी कि वोट, जनता ने अपने वोट, किसानों ने अपना अनाज जो उगाया इतनी मेहनत करके, वो डाल दिया टेम्पू में। टेम्पू वाले को ये कहा, टेम्पू वाला कौन हुआ? आयोग, राजीव कुमार जी और उनके साथी, उसको ये कहा कि जी ये वाले गोदाम में डाल देना जाके। उसने कांग्रेस के गोदाम में ना डाल के जो अनाज उगाया इतनी मेहनत करके, हजारों किलोमीटर चल के, राहुल जी ने और दूसरे लोगों ने जो एक खेती की, वो जो टेम्पो है वो चोर था। टेम्पो का ड्राइवर कौन? राजीव कुमार जी और उनके दूसरे जो ऑफिसर्स हैं। उन्होंने कांग्रेस के गोदाम में डालने की जगह वोट जो है ले जाके डाल दिया कहां? बीजेपी के गोदाम में। ये है इस सारे प्रकरण की सच्चाई। और जो चौकीदार थे,
किसके? टेम्पुओं के। कौन? ये जयराम रमेश जी, वेणुगोपाल साहब और दूसरे लोग उनके, और ये योगेंद्र यादव जी जो एक तरीके से न्यूट्रल अंपायर्स थे, जो अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। वो कौन थे? वो भी आरएसएस के एजेंट्स थे। तो इस प्रकार से ये धोखाधड़ी हुई है। मेरा डर अब ये है कि